इन शॉर्ट, संसार में अच्छा या बुरा लेबल जो हम लगाते हैं राग और द्वेष की वजह से होता है, ये क्लेश है। वेदांत का बहुत सिंपल एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। चलिए, ये छोटी छोटी बातों में कैसा राग और द्वेष हमें परेशान करता है। देखिए, आप में से कितने लोगों को बैंगन अच्छा लगता है? जरा हाथ ऊपर करेंगे। एग प्लांट जिनको अच्छा लगता होगा। और आप में से कितने लोगों को बैंगन अच्छा नहीं लगता है? वो हाथ ऊपर करें। इसमें बैंगन को क्या लेना देना? प्रिय स्वजनों, याद रखिए, वेदांत की दृष्टि बैंगन केवल है, न वो अच्छा है न बुरा है। यदि बैंगन अच्छा होता तो सभी को अच्छा लगता, और यदि बैंगन बुरा होता तो एक भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगना चाहिए था। कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को बुरा लगा, तो उसका अर्थ क्या हुआ? वो बैंगन की क्वालिटी नहीं है, ये हमारी क्वालिटी है, ये हम प्रोजेक्ट करते हैं। इन जनरल कोई भी वस्तु न अच्छी होती है न बुरी होती है, इट इज वी, इट इज अस हु प्रोजेक्ट इट ऑब्जेक्ट। शरीर विषयादि मम वियोगो मा भूत इति, जिससे मुझे सुख मिल रहा है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, उसका कभी वियोग हो ही नहीं। ये वृत्ति, उसको कहते हैं अभिनिवेश, पकड़ के रखना। Today we are get together here for Hanuman Chalisa at Hanuman Mandir on a hillside avenue, Glenox. Pujya Sri Bhupendra Bhai Pandya is a scholar and also he is a spirituality spreading his religious all around the world. He has a lecture discourses in Britain, Australia, Africa, and so many places in the United States. He speaks in all the three languages. He is a master on Hindi, Gujarati, and English. Today we have 7-day session in Hanuman Mandir, starting from until Sunday, every night at 5:30 to 8:30. He is not the scholar, all the religious speak, and also I count as a saint. And I have long term in my company, Steve Madden Corporation. Last 14 years, we have lecture on every subject of the state management, happiness of the life. And I believe he is one of the best scholar in Indian Hinduism, and every lecture he can give, we proud for him. तुम पर रीझे अवध बिहारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी। तुम पर रीझे अवध बिहारी, भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, भक्ति भाव से जाऊं तो है, कर दुखों से पार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। Very nice. And in Hanuman Mandir, this is the first Hanuman Katha we have. And Arvind, practical aspect of our scriptures, which is applicable in management, you have heard from him, and you probably have applied also what you heard from him. Anything that comes to your mind in particular? Hanuman Chalisa is all about Hanumanji subjects, is all about the management. If you completely follow all the Chalisas, you'll be one of the best CEO of American corporations. And that's why it is all about stress management. Every word of the Hanuman Chalisa, if you put in your life, I again say you'll be a president or CEO of the America. भूपेंद्र भाई पंड्या को प्रणाम के साथ में मैं आपका न्यूयॉर्क में अभिवादन जब हनुमान मंदिर में कर रहा हूँ,
जब भूपेंद्र भाई पंड्या को सुना है तो हमेशा भगवत गीता पर अधिक आप प्रवचन करते रहे। मुझे संभवतः पहली बार लगा कि हनुमान 40 पर ये मेरे लिए शायद पहली बार रहा होगा, पर तो प्रश्न ये बनता है कि हनुमान जी की उपस्थिति भगवत गीता का जो संवाद था उस समय भी थी। अवश्य थी। वो हनुमान जी की जो चौपाई आती है कि चारों जुग परताप तुम्हारा, उसमें मैं समझाता हूँ अशोक जी इस बात को। आपने सही कहा, भागवत गीता के ऊपर मैंने अधिक प्रवचन किए हैं। न्यूयॉर्क में प्रतिवर्ष एक एक अध्याय अपने सत्कर्म परिवार के तत्वावधान में होता था। भागवत सप्ताह तो निरंतर चलती रहती है, राम कथा भी होती है। विशेष इस समय हनुमान कथा पर मैंने इसलिए संबोधन करना उचित समझा कि हनुमान जी केवल कॉमिक कैरेक्टर नहीं है। टीवी सीरियल बहुत प्रचलित हो रही है हनुमान जी के ऊपर, तो बालकों को सबको ये लगता है कि जैसे कॉमिक कैरेक्टर हैं, जैसे एक मैथोलॉजी के कैरेक्टर हैं या तो चमत्कार करते हैं। हनुमान जी एक दूत है, जैसे आज के प्रवचन में मैं बता रहा था। और हनुमान चालीसा जो ग्रंथ है वो लाइफ मैनेजमेंट का ग्रंथ है। इन मॉडर्न टाइम्स हमारी जो चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने का जितना सुंदर मार्गदर्शन हनुमान चालीसा के जितने छोटे से ग्रंथ में प्राप्त होता है वो शायद ही अन्य कहीं मिलता हो। प्रचलित तो बहुत है, इट इज़ वेरी फेमस। शायद ही कोई भारतीय होगा जो हनुमान चालीसा का पाठ न करता हो। लोग पाठ करते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। तो पिछले 5-7 वर्षों से मैंने सोचा कि इसके ऊपर चिंतन किया जाए। विश्व भर में कुछ 40 जितने सेमिनार हुए अशोक जी ऑन लाइफ मैनेजमेंट बेस्ड ऑन हनुमान चालीसा। तो यहाँ पर भी उसी आधार पर प्रवचन मालिका चल रही है। भूपेंद्र भैया की उपस्थिति में होना, भूपेंद्र भाई की उपस्थिति में होना, इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग बिकॉज इट्स वेरी रेयर दैट यू कम अक्रॉस सच सेंट्स हु make things simple coming from scriptures, and as youth find themselves attracted to his way of expression, I'll take one line from Hanuman Chalisa, Pandya ji, which is Kumati Nivar Sumati ke Sangi, and very few of us even know what is it that we refer to as Kumati and Sumati. Please explain. कुमति ये गलत बुद्धि है, रॉन्ग आइडियोलॉजी, एंड सुमति है थिंकिंग ऑन द राइट डायरेक्शन, ऑन द राइटियस पाथ। अशोक जी, सभी के मन में ये दोनों होते हैं, राइट एंड रॉन्ग। श्री हनुमान जी जैसा प्रभावी व्यक्तित्व जब हो, उनकी आप उपासना करो, उनके गुणों को जीवन में एब्जॉर्ब करो, तो इट गिव्स यू अ वंडरफुल सेंस ऑफ डिस्क्रिशन कि सही क्या है। बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। हर कदम पे आपको चॉइस करनी होती है। सही चॉइस की तो आपकी लाइफ की प्रगति होगी, गलत चॉइस की तो बाद में पछताना पड़ेगा। श्री हनुमान जी का जीवन ऐसा है कि यदि उनको ठीक से समझा जाए तो एक इम्बाइब हो जाती है बात कि आप सही चॉइस करोगे, यू विल ऑलवेज गो ऑन द राइट पाथ। तो कुमति निवार सुमति के संगी, हनुमान जी के पास जब जाते हैं उनका प्रभाव ऐसा है, उनकी इफेक्ट ऐसी है कि फिर गलत विचार आते ही नहीं हैं। और सही व्यक्ति विचार करता है, सही विचार करता है तो सही निर्णय करता है, सही निर्णय जब आचरण में आता है तो सही कर्म होते हैं, और अच्छे कर्म हुए तो उसके अच्छे परिणाम आने ही हैं, जीवन में सुख मिलना ही है। जीवन में सुख एक अच्छे वक्ता को सुनकर भी मिलता है। और कई बार हम सोचते हैं कि जो क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, लेखक हैं इत्यादि, वही रचनात्मक ढंग से हम तक पहुंचते हैं, हमको हमारी भीतर की रचनात्मकता से जोड़ते हैं। पर संतों की सन्निधि में रचनात्मकता जैसे उजागर होती है, वो एकदम आह्लाद से भर देती है। जैसे आज आपने एक उदाहरण लिया रिकॉर्ड की सुई अटक जाने का, उसको लेकर आप जहाँ मनुष्य के मन तक गए, ये इस प्रकार की जो उपमाएं हैं वो स्वतः स्फूर्त हो जाती हैं। आप पहले चिंतन करते हैं, और ये उपमा लेते हुए थोड़ा और विस्तार करें। आपने बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन किया अशोक जी। मेरे प्रवचनों में हमेशा होता है कि एंड पीपल टेल मी वर्ल्ड ओवर कि आपके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, इट सूट्स, हमें लगता है जैसे आप हमारी बात कर रहे हो। ट्रूली सो, बिकॉज मैं ऑब्जर्व करता हूँ। मेरा हमेशा जो चिंतन चलता है अशोक जी, इस हिसाब से चलता है कि जो प्राचीन ग्रंथ हैं, सत्य तो सनातन है, इटर्नल ट्रूथ्स हैं, लेकिन इटर्नल ट्रूथ्स को आधुनिक युग से, आधुनिक मानव से, उसकी समस्याओं से कैसे जोड़ा जाए। बिकॉज अ पर्सन विल बी इंटरेस्टेड इन द स्क्रिप्चर, इन स्पिरिचुअलिटी ओनली इफ इट आंसर्स हिज क्वेश्चंस, हिज और हर क्वेश्चंस, एंड इफ इट सॉल्व्स हिज प्रॉब्लम्स। तो पहले तो मुझे उनके प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। यदि
समाज की नब्ज पर मेरे हाथ ना हो, इफ आई डोंट नो द पल्सेस ऑफ द सोसाइटी, तब तक मैं कैसे उसके सॉल्यूशन दे सकता हूँ। तो ईश्वर की कृपा से बहुत कीन ऑब्जर्वेशन में करता हूँ, कहीं भी जाऊँ, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, किसी की बातें सुन रहा हूँ, और फिर वो बातें अपने आप आ जाती हैं और प्रवचन में आपने जैसे कहा दृष्टांत के रूप में आसपास की घटनाओं को देखता हूँ। बिकॉज आई ब्रीथ इन द मॉडर्न वर्ल्ड। एंशिएंट ग्रंथों की बात करता हूँ लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड के लिए करता हूँ। तो ये ब्रिज बनना, प्रभु ने मुझे जो शक्ति दी है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। एंड दैट इज द रीजन आई कैन कनेक्ट विथ पीपल, विथ किड्स, विथ यूथ, विथ एजुकेटेड पीपल। वो इसलिए कि उनकी समस्याओं को मैं समझने की कोशिश करता हूँ और हमारे शास्त्रों में से उसका उत्तर ढूंढ के उनके सामने रखता हूँ। प्रभु की बहुत कृपा है, ये हो रहा है। तो दुनिया भर में, विश्व भर में जो अपने ग्रंथ भी हैं, जैसे हनुमान चालीसा की बात हो रही है, तो हनुमान चालीसा का ग्रंथ अपना इंग्लिश में, हिंदी में और गुजराती में, तीनों भाषाओं में प्रकट हुआ है। यू विल बी सरप्राइज्ड अशोक जी कि अपना जो इंग्लिश में हनुमान चालीसा ग्रंथ है वो प्रेसिडेंट बराक ओबामा को भी मैंने गिफ्ट दिया है, बिकॉज ओबामा जी हनुमान जी के भक्त हैं और उन्होंने अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में, व्हाइट हाउस में वो रखा है, बिकॉज इट अपील्स टू देम। यही बात आज के शास्त्र के लिए आवश्यक है। बहुत आवश्यक मनुष्य के लिए ये भी है कि उसे स्पष्ट हो कि वो उसे करना क्या चाहिए, उसका कल्याण किसमें है। जैसे आपके लिए एक पथ स्पष्ट प्रभु की कृपा से हुआ, जो आप कर रहे हैं वो जगत के उद्धार में सहायक हो रहा है, लोगों तक आनंद पहुंचा रहा है। पर कई बार मनुष्य में स्ट्रेस इस कारण हो जाता है क्योंकि वो सोचते हैं मैं जो कर रहा हूँ क्या यही मुझे करना चाहिए था, शायद मुझे कुछ और करना चाहिए था। ये जो ऊहापोह है, इससे बाहर आने के लिए क्या संकेत शास्त्र हमें देते हैं? शास्त्र एक ही करता है कि जो ऊहापोह है, बाहर की जो गड़बड़ी है, उलझन है, स्ट्रेस है, उसको बाहर रहने दे। स्ट्रेस भी, मैं जब स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेमिनार करता हूं तब मैं कहता हूं कि स्ट्रेस भी आवश्यक है, स्ट्रेस की निंदा मत करें। एक बात याद रखिए कि जिसकी भी आप निंदा करते हो उसके साथ आपका नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो द मोर यू वांट टू गेट अवे फ्रॉम स्ट्रेस, द मोर यू आर इन्वॉल्व विथ स्ट्रेस नेगेटिवली। स्ट्रेस को भी स्वीकार कर लो, वो भी भगवान ने दी हुई एक शक्ति है, उसका भी एक उपयोग है। तो आप स्ट्रेस का भी जब स्वीकार करते हो तो उसका सही इस्तेमाल होता है और चैलेंजिंग सिचुएशन में एक एक्स्ट्रा कैपेसिटी आपकी आ जाती है। लेकिन वो स्ट्रेस से निकलना बाहर, वो हम भूल गए हैं। शास्त्र हमें समझाता है कि थोड़ा सा भीतर चले जाओ। When you apply your intellect on understanding scriptures, you can go up to some extent. और जो बौद्धिक दृष्टि से आप प्राप्त करते हैं शास्त्रों से, उसकी एक सीमा होती है। आपकी अभिव्यक्ति में ऐसा लगता है इंटेलेक्ट और एक सोलफुल कनेक्ट with the scripture that you are talking about. There is a beautiful combination of the both. Would you be kind enough to share any instance where there was this inner flight that revealed something new, जो कि पहले आपको पता नहीं था, लेकिन जैसे हम कहते हैं ये कृपा से प्राप्त हुआ? कई बार अशोक जी अनुभव हुआ है। बड़ा सुंदर प्रश्न आपने पूछा। आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू ऑन दिस क्वेश्चन, क्योंकि बहुत कम इंटरव्यू में ऐसे सुंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे आती है ये बात? श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर उसकी टीका में लिखा है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, भागवत की परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। लेकिन उससे आगे बढ़कर एक बात मुझे लगती है कि भक्त्या भागवतम विद्यात, भागवत का ज्ञान भक्ति से होता है, केवल कमेंट्रीज पढ़कर, केवल बुद्धि से नहीं होता। मुझे लगता है किसी भी ग्रंथ के बारे में ये बात सच है। यू हैव टू लव दैट स्क्रिप्चर, यू हैव टू एडमायर दैट स्क्रिप्चर, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट स्क्रिप्चर। माता पिता के, दादी माँ के संस्कार ऐसे रहे अशोक जी कि बहुत बचपन से विद्वान ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ और शास्त्रों के प्रति प्रेम निर्माण हुआ।
मुझे शास्त्र अपनी माँ के समान लगते हैं। मैं जब भागवत की कथा करता हूँ, रामायण की कथा करता हूँ, तो मुझे लगता है कि रामायण मैया की गोद में बैठ करके मैं ये कथा कर रहा हूँ। भगवत गीता की जब बात करता हूँ तो मुझे लगता है गीता मेरी माता है और उसकी गोद में बैठ करके मैं उसकी बातें लोगों को सुना रहा हूँ, जैसे कोई बालक अपनी माँ के बारे में सुना रहा हो। मैं शास्त्रों का विद्वान होने का दावा नहीं करता, मैं शास्त्रों का प्रेमी होने का दावा करता हूँ। और जब प्रेम लेकर गया हूँ, दुनिया का नियम है कि कोई भी माँ प्रेम लेकर के बालक आता है तो माँ उसको अपने गले से लगा देती है, अपने हृदय को उसके सामने प्रकट कर देती है, उसका अमृत पिला देती है। तो मैं जब प्रेम लेकर के शास्त्र रूपी मैया के पास गया तो मुझे शास्त्रों ने अपना हृदय खोला है, शास्त्रों ने अपना अमृत पिलाया है, और जो अमृत मैं व्यासपीठ के माध्यम से समाज तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। बिल्कुल सही बात। कई बार ऐसे ऐसे विचार अशोक जी व्यासपीठ पर से प्रकट होते हैं जो मैंने कभी पढ़े ना हो, कभी सुने ना हो, कभी जिसके बारे में सोचा भी ना हो, टोटली एक्सटेम्पर। तब लगता है कि ये कन्हैया ने कृपा कर दी, ये प्रभु राम जी ने कृपा कर दी, हनुमान जी की कृपा। जिस देवता के बारे में बोल रहा हूँ मुझे लगता है वो कृपा हुई और वो कृपा समाज तक पहुँचती है। तो ये बड़ा संतर्पक अनुभव होता है, बड़ा प्रसन्नकारी अनुभव होता है। और उस समय कहीं पे भी थोड़ी सी चूक हो जाए और वो अहंकार जागने लगे कि मैं बहुत अच्छी बात है, वो अहंकार को दबाने के लिए, उसको संयमित करने के लिए मुझे लगता है ईश्वर ये कृपा करते हैं कि न पढ़ा हुआ, न सोचा हुआ, न सुना हुआ ऐसा कोई विचार व्यासपीठ पर से एक्सटेम्पोर प्रकट हो जाता है। तब लगता है कि मैं वक्ता के रूप में एक चैनल हूँ, एक माध्यम। जो संदेश देना है वो तो परमात्मा दे रहा है। मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आपको सुनते हुए जो आपके अंदर का प्रेम है वो सुनने वालों तक भी पहुंचता है, उनके भीतर रसमयता और अधिक बढ़ जाती है, एक आनंद की अनुभूति स्वतः होने लगती है। इस बात को लेते हुए अब मैं जब आपकी तरफ आ रहा हूं तो जो आपने ग्रंथों का आधार लेते हुए लाइफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट संबंधी जो वर्कशॉप्स लिए हैं, तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनका मूल उद्देश्य प्रॉफिट मेकिंग है, जबकि मेरी अल्प समझ में जो हमारे शास्त्र हैं वो हमें मोक्ष की शिक्षा दे रहे हैं या कैसे आप मुक्त जीवन जिएं उसके बारे में बताया। तो दोनों में कहीं विरोधाभास तो नहीं रहता है? बिल्कुल नहीं अशोक जी, शास्त्र मुक्ति नहीं कहते, शास्त्र कहते हैं सिद्धि चाहिए। मुक्ति बंधनों से चाहिए। आपकी अपेक्षाएं आपको बंधन निर्माण करती है, जो दुख निर्माण करती है। कर्म करते रहो, भगवत गीता जो कहती है, लेकिन फल की अपेक्षा छोड़ दो तो मुक्ति है। कर्म छोड़ने को नहीं कहा, फल की अपेक्षा छोड़ने को कहा, जो आपको पंगु बनाती है। ठीक इसी तरह मेरे जो सेमिनार्स में भी मैं कहता हूँ, आज भी जैसे आप तो बैठे थे, पूरा प्रवचन आपने सुना है, एक ध्यान से सुना है और आप लिख भी रहे थे, मैं देख रहा था। रामायण में जब ऐसे भगवान राम ने कहा कि काजु हमार तासु हित हो ही, अपना कार्य तो होना ही चाहिए लेकिन साथ में दूसरे का कल्याण हो रहा है। तो शास्त्र में ये समझाते हैं अशोक जी कि हाउ टू क्रिएट विन विन सिचुएशन, हाउ टू प्रॉफिट लेकर के भागता नहीं है व्यक्ति। व्यापारी और कस्टमर जो भी है उसका, तो उसका एक बॉन्ड बनना चाहिए। आप नजदीक आते हैं, कस्टमर की जेब में से पैसे निकाल के आप भाग नहीं रहे तो फिर आपका व्यापार नहीं चलेगा। ये बॉन्ड यदि बनेगा, दूसरे का विश्वास यदि आप संपादन करोगे, तो कोई भी संबंध हो उसमें इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट कनेक्टेड। वो बॉन्डिंग जब हो, शास्त्र में ये सिखाता है, और ये जब हो तो एक भीतर जो आनंद की अनुभूति होती है। मैं आपसे दूर भागूंगा, आप मुझसे दूर भागोगे, तो हम दोनों में एक नेगेटिव एनर्जी आने लगी है। लेकिन हम बिना किसी स्वार्थ के बस 15 मिनट साथ में बिताए, 20 मिनट साथ में बिताए, कुछ बातें मैंने कही, कुछ बातें आपने सुनी, आपकी कुछ बातें मैंने सुनी, तो उसमें जो आनंद आया और ये एक सीमेंटिंग हुआ, वो हमें बरसों तक याद रहता है। और ये जो हम कर सके, मेरे जीवन का एक और सिद्धांत मैं शायद पार्टिंग मैसेज के रूप में मैं दे सकूं, पीपल विल नॉट रिमेंबर वॉट यू गेव देम, दे विल नॉट रिमेंबर वॉट यू टोल्ड देम, दे विल ओनली रिमेंबर हाउ डिड यू मेक देम फील व्हेन दे वर विथ यू। तो जब भी हम किसी के साथ होते हैं, उसको ऐसी एहसास कराएं, ऐसी अनुभूति कराएं, और वो कब आएगी? जब निस्वार्थता होगी, तभी आएगा। और सामने वाला व्यक्ति का अंतःकरण तो समझ जाता है। शब्दों से यदि किसी को आप छल सको, लेकिन अनुभूति से कभी किसी को छल नहीं सकते। तो अनुभूति की सच्चाई जब आती है, ये जब बातें भीतर से प्रकट होती है, तभी आनंद की बौछार होने लगती है, और वही आनंद पूरे विश्व में पहुंचता है।
भूपेंद्र भाई, बहुत आनंद आपके द्वारा जो एक स्वतः सब तक पहुंचता है, उसमें आपकी भीतर की जो शुद्धि के साथ एक निर्मलता है, अहंकार रहित भाव आपका है, सहजता से आप सबके साथ जुड़ जाते हैं, आत्मीयता का एक सेतु बन जाता है। उसका आधार लेते हुए एक अंतिम प्रश्न, भारतीय संस्कृति और भारतीय राजनीति और जो वर्तमान भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ऐसा लगता है कि वो भारतीय संस्कृति को अन्य प्रधानमंत्री जो रहे हैं उनके अपेक्षा थोड़ा अधिक समझते हैं और वो भारत के दूत के रूप में विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में जाते रहे हैं। जो अभी 2 साल का उनका कार्यकाल रहा, उसको लेते हुए यदि आपको लगे कि शास्त्रीय दृष्टि से कोई संकेत उन तक आप पहुंचाना चाहें। नरेंद्र भाई मेरे अपने हैं, बहुत प्रिय हैं, अच्छा संबंध है उनके साथ, निजी संबंध जब सीएम थे तब से रहा है। तो और वो भी बहुत स्नेह रखते हैं, आदर रखते हैं मेरे साथ में, सौभाग्य है वो भी मेरा। मुझे उनमें एक बात जो अच्छी लग रही है कि वो ही इज़ अ मैन विथ कन्विक्शन। भारतीय संस्कृति के प्रति, मानवीय मूल्यों के प्रति, ह्यूमन वैल्यूज़ के प्रति उनका जो कन्विक्शन है, एंड ही नोज दैट ह्यूमन वैल्यूज़ आर बेस्ट पोर्ट्रेड एंड कन्वेड इन आवर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। और वही बात लेकर के वे विश्व के पास जा रहे हैं और वही बात विश्व को छू रही है। विश्व भर के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका सम्मान करते हैं इसलिए क्योंकि दिस मैन इज टॉकिंग सेंस, दिस मैन इज टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, दिस मैन इज ही वांट्स टू डू समथिंग फॉर द वर्ल्ड। तो यही बात, और मेरी बात को याद रखिएगा, मैं नरेंद्र भाई को भी बार बार कहा हूँ और आपसे भी कहता हूँ, माध्यम से आपके ITV के माध्यम से मैं श्रोताओं तक भी पहुँचाना चाहता हूँ इस बात को कि नरेंद्र भाई केवल गुजरात तक सीमित नहीं थे, केवल भारत तक सीमित नहीं है, वो विश्व मानव बनने की दिशा में जा रहे हैं। और आने वाले 5-10 वर्षों में आप देखोगे कि यह व्यक्ति विश्व के ऊपर भारतीय संस्कृति की एक अमिट छाप छोड़ने जा रहा है, क्योंकि वो संस्कार उनके लहू में दौड़ रहे हैं और वो केवल भारत के लिए नहीं, समग्र विश्व के लिए एक बड़ा सौभाग्यकारी चिन्ह है। और इस चिन्ह का प्रमाण 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसके रूप में भी मिल रहा है। आपसे बात करके बहुआयामी आनंद और ज्ञान की वृद्धि हुई। आप इसी तरह आते रहे और आपके द्वारा हम लाभान्वित होते रहें, बल्कि न केवल न्यूयॉर्क में, विश्व में जहाँ जहाँ भी आप जाते हैं, प्रबंध के संबंधों में समन्वय के संबंध में जो ज्ञान है वो अनुभूति परक आपका पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ भूपेंद्र भाई पंड्या, उनका धन्यवाद करते हुए फिर एक बार मैं अरविंद भाई को इनकी उपस्थिति में, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस इन बोथ वेज एज अ स्पिरिचुअल लीडर एंड समवन हु कनेक्ट्स विद दोज हु आर practicing management. Anything that has appealed to you especially during this Hanuman Katha? Most lesson I learned from today, the how to manage timing and management of the company. Like Baisi said, Bhupendra Bhai Baisi said that you have to follow your employee, whoever position you are, but you have to make sure that you follow your focus on every angle you have in your life, and it come from eternal, not come from outside. And one more time I again say that Bhupendra Pandya is a scholar, and also in my mind he is a saint, because his spirituality, all the religious in all around the world and in all the 3 languages, he has the greatest command in the world. Thank you very much, Arvind Bhai. Once again, thanking this awareness which connects us with the Absolute, and from that sense of expansion, embracing the humanity, as Bhupendra Bhai mentioned in the context of India's Prime Minister Narendra Modi ji. Maybe that inspiration stay with us as we march towards a better world. Once again, thanking Arvind Bhai as well as Bhupendra Bhai Pandya, and thanking all of you for being with us. Thank you, IDT. This is a show.